जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात से कुछ दिन कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कारकुनों और सीनियर क़यादत से मुलाकात करेंगे और इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। इत्तलात के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी किश्तवाड़ डोडा में इंतखाबी रैली से भी खिताब कर सकते हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पार्टी सीनियर लीडर शामी ओबराय और हल्का इंचार्ज गांदरबल शेख गयासुद्दीन के हमरा गांदरबल हल्के के कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान इन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाई। मुहिम के दौरान उमर अब्दुल्ला ने काचन, वकोरा, बटूइना और सफापुरा में पार्टी कारकुनों और अवामी इज्तिमात से खिताब किया और कस्बे के बिहामा पर इख्तिताम पजीर हुआ। उमर ने लोगों से अपील की कि अगर वो तफरका अंगेज हुकूमतों को दूर रखना चाहते हैं तो उन्हें वोट दें। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन सियासी जमातों का नाम लिया जिनके साथ वो हुकूमत नहीं बनाने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज़ाद उम्मीदवारों, अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और यहां तक कि इंजीनियर की क़यादत में AIP का नाम नहीं लिया। रशीद इस बयान से साबित हुआ है कि उन्होंने कहा कि इस बयान से साबित हुआ है कि अगर उन्हें हुकूमत बनाने की जरूरत है तो वो उन जमातों के साथ मिलकर बनाएंगे। इसलिए ऐसी पार्टियां जो बीजेपी के साथ इत्तेहाद कर रही हैं आपके मुतालबात को पूरा नहीं कर सकती। दिल्ली के साथ जिन लोगों ने सौदा किया हुआ है वो हल नहीं करेंगे। और अगर इसका आपको सबूत चाहिए तो कल ही जम्मू में वजीर दाखिला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। वो वहां पे गिन रहे थे कि किन लोगों के साथ वो कल हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है। उनमें कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनका जिक्र ही नहीं हुआ। मतलब ये कि कल को अगर खुदा ना खास्ता उनको मौका मिला वो इन लोगों के साथ हाथ मिलाएंगे, जिनमें मेरे खिलाफ जो यहाँ आजाद उम्मीदवार खड़े हैं वो भी शामिल हैं, जिनमें ये अपनी पार्टी, उनका भी जिक्र वजीर दाखिला साहब ने नहीं किया। अपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस उस पर भी वजीर दाखिला साहब खामोश। यहां तक कि जो मैं शायद सोच रहा था कि कम से कम और कोई नहीं तो इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी का भी जिक्र वजीर दाखिला साहब करेंगे, उस पार्टी पे भी वजीर दाखिला साहब खामोश रहे। और इस बार के असेंबली इंतखाबात में पुलवामा में सियासी सरगर्मियों ने काफ़ी जोर पकड़ा है और कई अहम शख्सियात अब यहाँ पर सियासी मैदान में आ रही हैं। इनमें ही जिला पुलवामा के राजपुरा हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ एडवोकेट और समाजी कारकुन सैयद रियाज खावर ने अपने हामियों के हमरा नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत अख्तियार कर ली है। एडवोकेट रियाज खावर ने न्यूज़ 18 JKLH के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर की सियासत में पढ़े लिखे और अफराद का आना खुशाइन कदम है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अभी भी आम लोगों के हुकूक के लिए सियासी मैदान में आना लाजमी है। पार्लियामेंट और असेंबली के जरिए ही लोगों को बुनियादी हुकूक के लिए जद्दोजहद किया जा सकता है और इसके लिए उन्हें तरगीब दी जा सकती है। इंडिया एक डेमोक्रेसी है, एक बहुत बड़ी जमहूरियत है दुनिया में, तो लिहाजा इस जमहूरियत में हर एक को अपना रोल निभाना चाहे। जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनको आना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि जैसे आप काबिल से काबिल लड़के को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, IAS ऑफिसर बनाते हैं या वकील बनाते हैं, मैं चाहता हूँ कि सबसे काबिल लोग जो है वो सियासत में आ जाए। अमेरिकन आप पॉलिटिक्स देख लीजिए, आप यूरोपियन पॉलिटिक्स देखिए, वहाँ जो सबसे फर्टाइल ब्रेन होता है उसको पॉलिटिक्स में लाया जाता है, ताकि एक पॉलिटिशियन जो होता है, एक लीडर होता है, ये एक नेशन को गाइड करता है, ये कौम को गाइड करता है। यही इन्हीं की पॉलिसीज़ फिर ब्यूरोक्रेट जो होते हैं वो इन्हीं की पॉलिसीज़ नाफिज अमल करते हैं। IAS ऑफिसर के पास अपना कुछ नहीं है, IPS ऑफिसर के पास अपना कुछ नहीं है, लेकिन जब ऊपर से अच्छे लोग, मैच्योर्ड लोग और बहुत से पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल हो जाए तो ये मुद्दे, ये सारे मामलात पार्लियामेंट में, असेंबली में उठाए जा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खास साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार एडवोकेट सैफुद्दीन भट्ट ने घाघ के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इनके हमरा मौलवी निसार और दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर सैफुद्दीन भट्ट ने बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये पार्टी पार्लियामानी इंतखाबात में एक उम्मीदवार यहाँ खड़ा नहीं कर पाई तो अब असेंबली इलेक्शन में क्या कुछ कर पाएंगे। भट्ट ने कहा कि दफा 370 NC जरूर बहाल करवाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद पार्टी है जो जम्मू कश्मीर की आवाम की आबियारी करती है आई है और आज भी
ही लोगों को इस पार्टी से उम्मीदें वाबस्ता हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब होकर लोगों के उन उम्मीदों पर खरा उतरेगी। उन्होंने आवाम से अपील की कि इन्हें कामयाब बनाएं। तो ये लोगों का शौक ज़ौक आप देख रहे हैं और मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, वो इसलिए कि ये 8 सालों से बेरोज़गारी उरूज पर हुई है, नौजवान ज़्यादा जुड़ रहे हैं और बुज़ुर्ग भी, गर्जे हर कोई, चाहे वो फ्रूट से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, एग्रीकल्चर से है, इंडस्ट्रियल से है, ये सब इस वक्त हर शोबे के लोग जो मुंसलिक है उसके साथ अवाम, तो वो सब जुड़ रहे हैं। उनको एक उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाली इस असेंबली, आने वाले असेंबली इंतखाबात में हम इसको जिताएंगे। और आपको बता दें कि चेयरमैन पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट और खान साहब असेंबली हल्के से उम्मीदवार हकीम मोहम्मद यासीन मरकज़ पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो कश्मीरियों से सब कुछ छीन रही है। हकीम यासीन ने कहा कि कानकोनी का ठेका भी बैरून रियासतों से वाबस्ता ठेकेदारों को दिया जा रहा है और यहाँ के ठेकेदारों की रोजी रोटी छीन ली गई है। हकीम यासीन ने खान साहब हल्के के शमसाबाद में अवामी जलसे से खिताब करते हुए मौजूदा माइनिंग पॉलिसी को वापस लेने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि NHPC से तमाम पावर प्रोजेक्ट्स की वापसी के लिए आइंदा कानून साज असेंबली में एक आईनी तहरीक पेश की जाएगी ताकि इन पावर प्रोजेक्टों में पैदा होने वाली बिजली को जम्मू और कश्मीर में बिजली की मौजूदा किल्लत पर काबू पाने के लिए मकामी तौर पर इस्तेमाल किया जाए। PDF चेयरमैन ने आवाम से कहा है कि वो इन सियासी जमातों को मुस्तरद कर दें जिन्होंने गुज़श्ता तकरीबन 70 बरसों के दौरान इक़्तिदार की हवस में जम्मू कश्मीर के अवाम के मफादात से खिलवाड़ किया है। इन्होंने BJP को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो लोगों के साथ धोखाधड़ी करके जम्मू कश्मीर के अवाम को गुर्बत की तरफ धकेलना चाहती हैं। अल्लाह के फजल से वो आप देख रहे हैं लोगों में कितना जोश खरोश है और बड़े जज्बे के साथ काफ़ी अरसे से इंतज़ार में है। खासकर जो जवानों का रोल है आज बहुत ही अहम है पिछले 10 वर्षों से, इस लिहाज से कि कुछ हुआ नहीं। अमीर तरक्की के लिहाज से खोखले दावे हैं, सियासी मामले भी उलझे हुए हैं और रियासत में आप देख रहे हैं कि बिजली का सबसे संगीन मामला, फीस नहीं अदा कर सकते हैं, रोज़ बरोज़ उसमें इजाफा किया जा रहा है, गराम बाजारी है और लोग कर्ज के तले दबे हुए हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए रामबन हल्के से आज़ाद उम्मीदवार सूरज सिंह परिहार की जानिब से सलासर इलाके में रैली का इनेकाद किया गया। इस मौके पर आज़ाद उम्मीदवार सूरज सिंह परिहार ने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि ये लड़ाई पैसे वालों और आम लोगों के बीच में है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो चुनाव निशान सिलाई मशीन पर 18 सितंबर को बटन दबाकर उन्हें कामयाब बनाएं ताकि सलासर इलाके की तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। जनता ने जोरदार लाया है एक सैलाब, खुद का नेता खुद चुना है एडवोकेट सूरज सिंह परिहार, जो कि सूरज सिंह परिहार जी की रैली नहीं रेला किया जा रहा है जहाँ पे, और पूरी जनता रामबन कांस्टिट्यूएंसी की जनता जो है परिहार साहब के ऊपर खुश है और 100% वोट एंड सपोर्ट है। मेरी मन की चॉइस है कि मैं सूरज सिंह परिहार का समर्थन करूं, क्योंकि हमारी नज़रों में काम करने वाले इनसे अच्छे कोई भी कैंडिडेट जनता ने तय कर दिया है कि जनता के प्रत्याशी को असेंबली में पहुंचाना है। ये जो जन समर्थन आप देख रहे हैं सड़कों पर, गांव में, पहाड़ों पर, कहीं भी जो उमड़ रहा है, ये जनता का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद है। उस स्नेह, प्यार और आशीर्वाद को हम और आपको बता दें कि ख्वातीन को उनके हुकूक से आगाह करने के लिए थाना आरएसपुरा में एक रोज़ा बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें ख्वातीन को उनके हुकूक से आगाह करने के साथ साथ घरेलू ज्यादती के खिलाफ कानूनी इमदाद लेने के बारे में भी तफसीली मालूमात फराहम की गई। इस मौके पर SDPO आरएसपुरा निखिल गोगना ने बुनियादी तौर पर इस बेदारी कैंप में हिस्सा लिया। इसके अलावा थाना इंचार्ज नवीन अंग्राल और ख्वातीन पुलिस सेल इंचार्ज साइना के साथ मुख्तलिफ इलाकों की ख्वातीन ने भी इस प्रोग्राम में शामिल हुई। सामाजिक कारकुन सुबह शेख और दीक्षा कुमारी ने बेदारी कैंप में हिस्सा लेने के लिए खुसूसी तौर पर आई ख्वातीन को उनके हुकूक से आगाह किया। उन्होंने कहा कि मर्द और औरत दोनों ही घरेलू तशद्दुद का शिकार हो सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में हमारे लिए अपने हुकूक से आगाह होना बहुत ज़रूरी है और ये भी जानना है कि हम कानून की मदद कैसे हासिल कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि इनकी तरफ से ख्वातीन को मुफ्त कानूनी मशवरा दिया जाता है। इस मौके पर SDPO आरएसपुरा निखिल गोगना ने कहा कि महकमा पुलिस के पास भी ऐसे बहुत से केसेस सामने आते हैं जिनमें ख्वातीन घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हैं और ऐसे मामलात में महकमा पुलिस ख्वातीन को कानून के तहत हुकूक दिलाने का काम करता है। इन्होंने कहा कि अगर कोई औरत या मर्द किसी भी किस्म के तशद्दुद का शिकार है या घरेलू ज्यादती का शिकार है तो वो कानून के तहत मदद ले सकते हैं। इस जो गैप है इसको ब्रिज करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स जो हैं गवर्नमेंट भी चला रही है और
आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि जेंडर के साथ क्या क्या मतलब ये चीज़ें मतलब होती हैं, वायलेंस किस तरीके से होती है और किस तरीके से हमें उस चीज़ों की भनक लगनी चाहिए या पता चलना चाहिए। तो उस लिए हमने आपको यहाँ पे बुलाया ताकि हम आपसे बात कर सकें, आपसे एक फ़र्स्ट हैंड नॉलेज भी ले सकें, ताकि आप जो बातें यहाँ पे सुने आप घर पे जाके वो डिस्कस भी करें और ये चीज़ मतलब प्रोपेगेट हो। तो मैं बात सशक्तिकरण की कर रहा था। सशक्तिकरण जो है महिला का, वो 3-4 अहम मुद्दों पे। रियासी में गैर कानूनी कानूनी काफी लंबे अरसे से जारी थी, लेकिन सरकार ने इस गैर कानूनी कानूनी को रोक दिया है। डीएमओ मोहम्मद इम्तियाज ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 25 गाड़ियों को जब्त कर लिया है। और बिश्ना रिंग रोड पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। जख्मियों में से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर लिया है और हादसे की वजह जानने की कोशिश शुरू कर चुकी है। पकड़ो कुछ नहीं है, साथ में उनकी आ रहे फैमिली आ रही है। करगिल में कार्यकारी पार्षद इंजीनियर पंचोक ताशी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 13 और 14 सितंबर को होने जा रहे ज़ांस्कार महोत्सव 2024 के 9वें संस्करण से पहले की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक के बाद ज़ांस्कार के सभी लंबरदारों से अनुरोध किया गया कि वे लोक गायक, डांसर और अन्य एक्टिविटी में भाग लें। इसके साथ ही प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील भी की गई। 13वीं बटालियन एनडीआरएफ ने जीएमडी कॉलेज ज़ांस्कार में मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस दौरान जीएमडी कॉलेज ज़ांस्कार के साथ मिलकर आपदा तैयारी पर केंद्रित एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें भूकंप रिस्पांस, आग बुझाने, सीपीआर ट्रेनिंग और आपदा बचाव कार्यों के सिमुलेशन शामिल थे। और करगिल में कार्यकारी पार्षद इंजीनियर पंचोक ताशी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 13 और 14 सितंबर को होने जा रहे ज़ांस्कार महोत्सव 2024 के 9वें संस्करण से पहले की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक के बाद ज़ांस्कार के सभी लंबरदारों से अनुरोध किया गया कि वो लोक गायक, डांसर और अन्य एक्टिविटी में भाग लें। इसके साथ ही प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील भी की गई है। लेकिन ये वाकया है कि ये इतना मेहनत करके इन डॉक्टरों ने मेरे बच्चे को तरबियत दे के उनको फिजियोथेरेपी करके हमेशा उनको उधर बुलाता था और गाड़ी दे के वो खुद उधर ले लेता था। इसके बाद वो बच्चा काफ़ी अच्छा चलता फिरता हुआ। फिर इसके बाद इन लोगों की मेहनत से हमारे बच्चे को इतना नसीब हुआ कि वो नेशनल लेवल पे गेम खेलने के लिए जाऊं। तो बच्चे ने हिम्मत किया कि मैं जाके ये मैच में कामयाब करके मैं जीत के आऊँगा बोल के इतना इन लोगों ने इनको हिम्मत दिया, हौसला दिया। एक मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। तो इसका कामयाबी का असर आप किसके सर पे डालते हैं? ये जो है मैं बच्चों को देना चाहूँगी और उनके पेरेंट्स ने जो है हमारे पे ये ट्रस्ट करके, हमारे पे भरोसा करके उन्होंने बच्चों को मेरे साथ भेजा और उनको ये अपॉर्चुनिटी जो है खेलने के लिए जो ये अपॉर्चुनिटी मिली उसको हासिल करने में उन्होंने हमें सपोर्ट किया और उनके बच्चों को भेजा। ऐसे बच्चे अगर लद्दाख को रिप्रेजेंट करके नेशनल लेवल पे अगर गोल्ड मेडल जीतता है, अवार्ड हासिल करता है, चैंपियंस बन के आता है, इससे ज़्यादा और हमें खुशी हो सकता है। ये खुशी का मुकाम है। मैं पूरे करने के आवाम को हमारी तरफ से, बाकरे की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सपोर्ट किया और ये क्रेडिट जो है हमारे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज़किया को जाता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ऐसे वोट डालेंगे। 5 साल नेताओं के होते हैं लेकिन एक दिन आपका होता है। हाँ, वो उस दिन हम उस गांव जिस तरह जाएगा
उधर ही कर देंगे काम। क्या नाम है जी? नाम तो सुभाष तनेजा। सुबह जी मटर निकाल रहे हो, सब्जी बनाओगे बेचोगे? ये देनी है भाजी आप जैसे भाइयों को। देनी है सीधा ही, क्यों छील क्यों नहीं सकते, क्या होगा? होगी मजबूरी कोई उनकी। सब्जी भी नहीं बना, क्या सब्जी क्यों बना रहे? क्या पता लेडीज बनाती है, उनके काम वाली बनाती है भाई। तो अब कैसा क्या माहौल है? कोई नहीं होता, क्या माहौल अब? माहौल बढ़िया है, दया ऊपर वाले की। चुनावी माहौल चल रहा है, जो खड़ा हो जाएगा अच्छे, जिसको वोट दे देंगे, बढ़िया है। क्या सोचा फिर अब की बार वोट किसको है जी? वोट किसको? वोट जो देखेंगे पहले खड़ा कौन होता है, उसके बाद देखेंगे चुनाव किसको देना चाहिए। पहले वो तो देखेंगे 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा कांग्रेस? बात ठीक है, बढ़िया रहा काल। आप देखेंगे ना किसको सीट मिलती है, पहले नम टिकट किसको मिलती है, उसके बाद देखेंगे वोट किसको दें। अच्छा हाँ। क्या नाम अंकल जी? अमरीश। क्या नाम है? अमरीश। अमरीश जी कैश किसको वोट दोगे? अभी तो कोई फिलहाल सोचा नहीं है। नहीं सोचा है, अभी सोचा नहीं है कि वोट किसको देंगे। क्या नाम है जी? राजकुमार जी। राजकुमार जी। सोनू क्या मूड है अब की बार, कहाँ जाओगे, किस आधार पर वोट करोगे? किस आधार पे? हम करेंगे बेरोजगारी के आधार पे। एक तो महंगाई ज्यादा हो गई है, काम धंधा चौपट है बड़ा, पब्लिक आ रही नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पब्लिक भी क्या करे, उनके पास धन नहीं होगा तो आएंगे कहाँ से वो, नौकरी है नहीं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं। तो आगे ये सोच रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। इलेक्शन आ गए हैं, वोट किस आधार पे डालोगे? वोट देखो जिस आधार पे डाल रहे थे शुरू से उसी से आधार से वोट डलेगी। वोट में क्या कहना है, इसमें काम धंधे का असर, जो हमारे देश के लिए, जो हमारे लिए काम करेगा उनके लिए सोचेंगे। क्या सोच के रखा है इस बार कि किस आधार पर हम वोट करेंगे? जो 5 साल का कार्यकाल रहा, यहाँ से सुरेंद्र पवार विधायक रहे, तो कोई कार्य हुआ? कार्य तो देखो अभी बाजार के अंदर इतनी जो कार्य जो होनी चाहिए थी वो कार्य हुआ नहीं इस बार। जिस हिसाब का पहले था उस हिसाब का इस बार काम धंधा नहीं था, ना वैसा कार्य वगैरह हुआ है। लेकिन कुछ तो सोचा हुआ, क्या कैसे वोट डालेंगे? 5 साल नेताओं के होते हैं, लेकिन एक दिन आपका होता है। हाँ, वो उस दिन हम उस गांव जिस तरह जाएगा उधर ही कर देंगे काम। क्या नाम है जी? नाम तो सुभाष तनेजा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। करगिल में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करगिल के फिजियोथेरेपी सेक्शन ने IAP डिस्ट्रिक्ट ब्रांच करगिल के इश्तिराक से आलमी यौम फिजियोथेरेपी मनाया और इन तस्वीर में मरकज इस साल के आलमी थीम कम कमर का दर्द और फिजियोथेरेपी था, जिसमें सेहत के इस वसी मसले को संभालने में फिजियोथेरेपी के अहम किरदार पर रोशनी डाली गई। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर मोहम्मद महबूब, इंचार्ज फिजियोथेरेपी सेक्शन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करगिल ने कमर के निचले हिस्से के दर्द की रोकथाम और इलाज में फिजियोथेरेपी की अहमियत पर जोर दिया, जो कि 9 उम्रों समेत हर उम्र के लोगों में तेजी से फैल रहा है। इन्होंने फिजियोथेरेपी के फवायद के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवामी बेदारी की जरूरत पर भी जोर दिया। ज़्यादातर आज हमारे पास ऐसी केसेस ज़्यादा रहते हैं जिसको हम फिजियोथेरेपी करा के, उनको एक्सरसाइज करा के, मोटिवेट करा के, डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज हम उसको सिखा के उनको वापस फंक्शनल करा के अपनी सोसाइटी में उसको वापस एक कोशिश हम कोशिश करते हैं कि लोगों को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस हो जाए कि ये डिसेबिलिटी क्यों होते हैं। हम ना आज के टाइम में ज़्यादातर लोगों को देखते हैं डायबिटीज़ होते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं या बॉडी वेट बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ों को हमने करना है, नॉर्मल करना है, ठीक है ना, ताकि अपने लाइफ में वो फिर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और आपको लद्दाख में क्लाइमेट कप 2024 की शानदार ख़ितामी तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में मौसमियाती तब्दीली के बारे में एक ताकतवर पैगाम के साथ फुटबॉल खेल का इनेकाद किया गया। LAHDC लेक के ज़ेर एहतमाम इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। यूनिट टेरिटरी ऑफ लद्दाख की इंतजामिया और लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन के ताउन से इस खूबसूरत खेल का जश्न मनाया गया और मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ जंग में दुनिया भर की कम्युनिटीज़ को मुत्तहद करने की कोशिश की गई। मुख्तलिफ फुटबॉल क्लबों की नुमाइंदगी करने वाली कुल 6 टीमों ने 1 सितंबर से 7 सितंबर तक टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। इख्तितामी दिन के मैच ने सनसनीखेज फुटबॉल एक्शन पेश किया। फाइनल मैच में
गोकुलम केरला FC ने गैर मामूली महारत और टीम वर्क का मुजाहरा करते हुए जम्मू कश्मीर बैंक को सील कर दिया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख डॉक्टर BT मिश्रा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इख्तितामी तकरीब में CEC हिल काउंसिल लेह सेक्रेटरी UT लद्दाख समेत जिला हुकाम और दीगर सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने राजौरी जिले में छत्तीसगढ़ के एक शख्स उमेश कुमार साबू को 9 किलोग्राम मंशियात के साथ गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी जम्मू राजौरी पुंछ कौमी शाहराह पर किलर चौक पर कायम पुलिस के एक नाके के दौरान अमल में आई। नाका चेकिंग के दौरान पुलिस की एक टीम गाड़ियों और पैदल चलने वालों की चेकिंग कर रही थी कि एक शख्स ने नाका टीम को देखकर मौके से फरार होने की कोशिश की। इसकी मशकूक नक्ल हरकत पर पुलिस इसे रोकने में कामयाब हो गई और इसके बाद इस शख्स से मंशियात 9 किलोग्राम की एक खेप बरामद की गई है। कार्रवाई जो ड्रग पैडलर्स के खिलाफ और ड्रग सिंडिकेट है उसके खिलाफ सख्ती से की जा रही है। उसी की कड़ी में हम लोगों ने कल भी एक कंसाइनमेंट पकड़ी है जिसमें कि 9 kg 930 ग्राम गांजा पकड़ा है, जो कि 10 पैकेट्स में एक उमेश कुमार साहू जो कि छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, ये जम्मू की तरफ से राजौरी की तरफ आ रहा था, तो उसको हमने पकड़ा। और करगिल में कार्यकारी पार्षद इंजीनियर पंचोक ताशी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 13 और 14 सितंबर को होने जा रहे ज़ांस्कार महोत्सव 2024 के 9वें संस्करण से पहले की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक के बाद ज़ांस्कार के सभी लंबरदारों से अनुरोध किया गया कि वो लोक गायक साथ साथ डांसिंग और अन्य एक्टिविटी में भाग लें। इसके साथ ही प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील भी की गई। तेरहवीं बटालियन NDRF ने GMD कॉलेज ज़ांस्कार में मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस दौरान GMD कॉलेज ज़ांस्कार के साथ मिलकर आपदा तैयारी पर केंद्रित एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें भूकंप रिस्पांस, आग बुझाने, CPR ट्रेनिंग और आपदा बचाव कार्यों में सिमुलेशन शामिल थे। CECLAHTC लेह ताशी ग्यालसी ने लद्दाख एनवायरनमेंट एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जेर एहतमाम 3 देहातों चुलुंगका, टांगसेसी और चेकतिन की होम स्टे के मालिकान के लिए होम स्टे के इंतजाम से मुतालिक 3 रोज़ा जामे तरबती प्रोग्राम की खिताबी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर CEC हिल काउंसिल गुलाम मेहदी, ADC लेह और साथ ही सदर अलगाह और होम स्टे के मालिकान मौजूद ने शिरकत की। तरबती प्रोग्राम का मकसद नामियाती काश्तकारी को फरोग देने के साथ जिम्मेदाराना सियाहत को फरोग देना रहा और गाँव के तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए आमदनी पैदा करना है। आज का ये जो प्रोग्राम है, हमने 3 गांव सेलेक्ट किए थे, चुलुंखा, चिकतन और टंगसे। यहाँ हम लोगों ने 10-10 होम स्टे इन गाँव में बनाए हैं। तो उन गांव वालों के लिए आज ट्रेनिंग प्रोग्राम था, कैपेसिटी बिल्डिंग का, खाना बनाने का, कैसे गेस्ट हाउस को चलाना है, होम स्टे को चलाना है, ये सारे चीज़ें, प्लस उनको जो होम स्टे में हम लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं, फर्नीचर, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, सीड्स और ये जो खाना के लिए जो बर्तन वगैरह है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओडी असेंबली हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार डॉक्टर सज्जाद शफी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में NC वाहिद सियासी जमात है जो नौजवानों के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद है। उन्होंने मजीद कहा कि लोग अब असेंबली के लिए सही उम्मीदवारों के इंतखाब के बारे में जान चुके हैं जो हर तरह के मुश्किलात के बावजूद इनके खैर ख्वाह बन सकते हैं। सज्जाद ने कहा कि उन्हें इस सरहदी इलाके के अवाम की जानिब से मस्बत रद्द-ए-अमल मिल रहा है जो कि यके बाद दिगरे हुकूमतों और मकामी रहनुमाओं के हाथों बुनियादी सहूलतों से महरूम है। मैं ये कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की इंशाल्लाह रब्बिल अज़ीम जीत होगी। उड़ी से लोग समझ चुके हैं, लोग आया हैं कि कौन सी जमात है जिसने उड़ी की भलाई की है, कौन सी जमात है जिसने नौजवानों की भलाई की है। वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में आई, उनने सबसे पहले नौजवानों के बारे में सोचा। मैं आपको बताऊं कि आखिरी बार जब 2002 में हम आए थे, 2014 में भी जीते लेकिन तब हम अपोजिशन में थे, लेकिन 2002 तक जब शफी साहब यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार और यहाँ के MLA थे, तो उड़ी में बेरोज़गारी का अगर हम ये कहेंगे शरह जो थी वो 1% भी नहीं थी। इस वक्त उड़ी में शरह जो है बेरोज़गारी की वो 40% हो चुकी है। और इंशाल्लाह जैसे कि हमारे मैनिफेस्टो में भी आया है कि हम अगले 5 साल में 1 लाख जॉब्स देंगे और जो लोग बिज़नेस करना चाहेंगे उनके लिए भी हमारा ये है कि हम उनके लिए फैसिलिटेट करेंगे लोन्स का, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, स्किल लेबर के लिए।
तो वो हमारा मेन फोकस रहेगा। और बीजेपी लीडर व जिला सदर कुपवाड़ा जावेद अहमद कुरैशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जम्मू कश्मीर में इक़्तिदार में आने के साथ ही आवाम के लिए राहत का पैगाम लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का खात्मा करेगी और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर को खुशहाल बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और ये 2-3 आदमियों को फैसला नहीं करना पड़ता, ये बहुत सारी कमेटियों को फैसला करना पड़ता है। और जब भी मैंडेट का ऐलान होगा आपके सामने। जनता पार्टी ने कभी किसी मकसद के लिए काम नहीं किया, इख्तिदार के लिए काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने मंशूर में रखा है वो ऑलरेडी यहाँ पे स्कीमें चल रही है, इसको बढ़ाने का काम होगा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लेकिन न्यूज़ 18 JK इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।